Good morning, guys. How are you? I hope all of you will be healthy and safe. Guys, today explain the chapter Force and Law of Motion. Force and Law of Motion. Guys, first point is the force. Force. Force means बल. बल किसे कहते हैं? What is the force? हम किसी भी चीज को एक मार्कर को उठाने में भी बल लगाते हैं, हम चलने में बल लगाते हैं, हम खाना खाने में बल लगाते हैं, हम लिखने में बल लगाते हैं। वो बल हर अलग अलग तरीके के होते हैं। कहीं हम कम बल लगाते हैं, कहीं ज्यादा बल लगाते हैं। डिफरेंट टाइप के हम बल यूज करते हैं, लेकिन ये सब किस में आते हैं? ये फोर्स में आते हैं, ये बल में ही आते हैं। कोई भी चीज हम उठा रहे हैं, हम किसी चीज को फेंक रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, उसमें भी हम बल लगाकर बैठते हैं। हर चीज में हम फोर्स का यूज करते हैं। फोर्स टू टाइप का होता है। इट इज द फर्स्ट पॉइंट बैलेंस्ड फोर्स एंड सेकंड पॉइंट अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? यानी इक्वल फोर्स, एक समान फोर्स। एक समान फोर्स हम अपने हाथ को पकड़कर एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन ये किसी भी साइड में नहीं खींच रहा है। हाथ को पकड़ के खींच रहे हैं, लेकिन ये स्थिर है, रुका हुआ है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। इसका मतलब ये बैलेंस्ड फोर्स है। दोनों हाथ बराबर इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स इंटरफेस हो रहा है इस पे, हमारे हैंड्स पे, जिसकी वजह से ये हाथ न इधर जाता है ना इधर जाता है। पॉइंट नंबर 2 आता है अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी अनइक्वल फोर्स, असमान बल। असमान बल किसको कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स किसको कहते हैं? कि अगर हाथों को एक दूसरी तरफ खींच रहे हैं और एक हाथ दूसरे हाथ को अपनी तरफ खींच ले, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। कैसा फोर्स हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। यहां पर हम इस चैप्टर में 3 नियम पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in straight line unless compelled to change that state by an applied force. Means कि अगर कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु या तो गतिमान अवस्था में है या रुकी हुई अवस्था में, तो वो तब तक गतिमान अवस्था और रुकी हुई अवस्था में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल हम उस पर यूज ना करें। मीन्स कोई गेंद रखी है तो वो रखी ही रहेगी जब तक कि हम उसको पैर से, हाथ से न उठाएं या न फेंकें। पैर से अगर हम उस पर बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो वो अपनी जगह से हट जाएगी, नहीं तो वो वहीं रखी रहेगी। दूसरी स्थिति क्या है कि अगर कोई गेंद घूम रही है और धरती पर लुढ़क रही है, पृथ्वी पर लुढ़क रही है, तो वो पृथ्वी पर तब तक लुढ़कती रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल यूज न करें। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम बॉल को फेंकते हैं तो वो एक स्थिति में जाकर रुक जाती है। तो गाइस वो क्यों रुक जाती है? क्योंकि जब हम बॉल को फेंकते हैं तो जो हवा की गति होती है, तो हवा जो एयर अपना बल लगाती है, वो गेंद पर बल लगाती है, जिसकी वजह से बल गेंद पृथ्वी पर आ जाती है। पृथ्वी का चुंबकीय बल उसको अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से वो हवा के बल के कारण और पृथ्वी के चुंबकीय बल के कारण, मैग्नेटिक बल के कारण पृथ्वी पर आ जाती है। जब पृथ्वी पर घिसती है तो वहां से घर्षण बल यूज होता है, और घर्षण बल की वजह से वो रुक जाती है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गई, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गई जो उस गेंद पर कार्य कर रहे हैं, इस वजह से वो गेंद रुकी। यदि ये बल नहीं होंगे तो वो बल, गेंद नहीं रुकेगी, वो लुढ़कती ही चली जाएगी। ये कौन सा लॉ है आपका? फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ कहता है कि यहाँ पर P = mv होता है। P = mv होता है, यानी कि द्रव्यमान और वेग एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती वर्क करता है, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती वर्क करता है। थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट instantaneously exerts a force back on the first. These two forces are always equal in magnitude but opposite direction. Means कि जब हम किसी चीज पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है। माना कि हमने दीवार पर एक थप्पड़ मारा या दीवार पर हमने एक ऊंचा लगाया, तो जितना बल हम दीवार पर लगाएंगे उतना ही बल दीवार भी हमारे हाथ पर लगाएगी। इसकी वजह से हमारे हाथ में चोट भी लगती है। बंदूक से चली हुई गोली, जब बंदूक से गोली फायर होती है तो गोली में जब आग लगती है, अंदर क्लिक की वजह से जब गोली में आग लगती है, तो गोली एक रफ्तार से, एक आग की फोर्स की वजह से वो तेज गति से बंदूक से बाहर निकल कर जाती है, और उतना ही फोर्स वो बंदूक पर भी लगाती है। इस वजह से गोली चलाने वाले पर भी, कंधे पर या जो हाथ में, तो उस पर भी एक बैक फोर्स काम करता है, जिससे एक झटका महसूस होता है। इसको हम कहते हैं थर्ड लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं? थर्ड लॉ कहते हैं।
गाइस इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज की जो एक्सरसाइज थी वो सॉल्व करके मैं आपको पीडीएफ फाइल के रूप में भेज रहा हूँ। आप उसको अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, शिवम बुंडेर है और सौरभ है, उन्होंने 1-2 क्वेश्चन किए हैं, कुछ जो उनको प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत वो उन्होंने क्वेश्चन किए हैं। आप अच्छे तरीके से कोशिश कीजिए, कोई भी दिक्कत होती है आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। सो थैंक यू गाइस एंड टेक केयर।